उन दिनों की बात है जब बादशाहों का राज था और रैयत अपनी तकदीर पर राजी रहा करती थी। एक शहर में एक फकीर रहता था जिसकी हालत बेहद खराब थी। सुबह से शाम तक वह गलियों में भटकता, लोगों से भीख मांगता, मगर उसकी झोली में इतना भी नहीं आता कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो सके। उसके फटे पुराने कपड़े उसकी बदहाली की दास्तान बयान करते थे। एक रोज की बात है जब दोपहर का वक्त था और सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ चमक रहा था। फकीर एक पुराने दरख्त के साये में बैठकर अपनी किस्मत पर रो रहा था। उसने सोचा कि आज तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ, अब शाम तक क्या होगा यह खुदा ही जानता है। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ी एक थैली पर पड़ी। वह थैली मखमल की बनी हुई थी और उस पर झरी का काम था। फकीर का दिल धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। उसने कांपते हाथों से वह थैली उठाई और खोलकर देखा। अंदर सोने की अशर्फियां थीं जो चमक रही थीं। फकीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कभी इतना माल एक साथ नहीं देखा था। उसके दिमाग में ख्यालों का तूफान उठने लगा। एक तरफ उसका ज़मीर कह रहा था कि यह अमानत है, किसी की है, वापस करनी चाहिए। दूसरी तरफ उसकी तंगहाली उसे कह रही थी कि यह तेरी किस्मत है, रख ले। फकीर बड़ी मुश्किल में फंस गया। उसने सोचा कि अगर यह माल किसी गरीब का है तो उसकी तबाही हो जाएगी, अगर किसी अमीर का है तो भी यह अमानत में खयानत होगी। उसकी परवरिश ऐसी हुई थी कि झूठ और बेईमानी से वह नफरत करता था। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह इस थैली को बादशाह के पास ले जाएगा। बादशाह ही इसका सही हकदार ढूंढ सकता है। यह सोचकर उसने वह थैली अपने फटे कुर्ते में छुपाई और बादशाह के महल की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे बहुत से लोग मिले। कुछ ने उसे देखकर मुंह फेर लिया, कुछ ने नाक भौं से कोड़ी, मगर फकीर अपने इरादे पर कायम रहा। वह जानता था कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा जेवर है। जब वह महल के दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, ए फकीर, यहां से चला जा, यह बादशाह का महल है, भिखारियों के लिए नहीं। मगर फकीर ने जिद की कि उसे बादशाह से मिलना है, उसके पास कोई अहम बात है। पहरेदारों ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे धक्के देकर भगाने लगे। मगर फकीर वहीं जमीन पर बैठ गया और कहा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा जब तक बादशाह से मुलाकात नहीं हो जाती। यह शोर सुनकर वजीर आजम बाहर आए। उन्होंने पूछा, क्या मामला है, यह शख्स क्यों जिद कर रहा है? फकीर ने अदब से कहा, हुजूर, मुझे बादशाह सलामत से कुछ अर्ज करनी है, यही बात बहुत जरूरी है। वजीर ने उसकी हालत देखी और कहा, अच्छा बता क्या बात है? मगर फकीर ने कहा, यह बात सिर्फ बादशाह के कानों के लिए है। वजीर को गुस्सा आया, मगर उन्होंने सोचा कि शायद कोई अहम खबर हो। उन्होंने फकीर को अंदर ले जाने का हुक्म दिया। जब फकीर को दरबार में लाया गया तो पूरे महल में एक अजीब सी हलचल मच गई। दरबारी एक दूसरे के कानों में फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा, अरे यह तो वही भिखारी है जो रोज बाजार में हाथ फैलाए बैठा रहता है। कोई बोला, इसके कपड़ों को देखो, कितने फटे पुराने हैं, इसे दरबार में लाना भी मुनासिब है क्या? कोई तीसरा कहने लगा, जरूर कोई बड़ी बात होगी, वरना वजीर साहब इसे अंदर क्यों लाते? फकीर के दिल में भी घबराहट थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि वह किसी दिन बादशाह के दरबार में खड़ा होगा। वह डर रहा था कि कहीं लोग उस पर शक न करने लगें कि उसने चोरी की है। मगर उसका ज़मीर साफ था और उसे अपनी नीयत पर यकीन था। वह जानता था कि सच्चाई हमेशा जीतती है। दरबार की दीवारों पर कीमती पर्दे लगे हुए थे। फर्श पर मुलायम कालीन बिछे थे। चारों तरफ शमादान जल रहे थे, जिनकी रोशनी से पूरा दरबार जगमगा रहा था। बादशाह का तख्त संगमरमर का बना था और उस पर सोने चांदी का काम था। बादशाह खुद बहुत रोबदार शख्सियत के मालिक थे। उनकी दाढ़ी सफेद थी, मगर चेहरे पर तेज था। उनकी आंखों में इंसाफ की चमक थी। बादशाह ने फकीर को देखा और समझ गए कि यह कोई आम आदमी नहीं है। भले ही उसके कपड़े फटे हों, मगर उसके चेहरे पर सच्चाई की झलक थी। बादशाह ने प्यार से पूछा, ऐ शख्स, तुम कौन हो और किस मकसद से हमारे दरबार में आए हो? हमें तुम्हारी परेशानी का इल्म हो तो हम मदद कर सकें। फकीर ने झुककर बहुत अदब से सलाम किया। उसने कहा, जहां पनाह, आलम पनाह, सलामत रहें, हमेशा रहें। आपकी सल्तनत में इंसाफ है और रैयत को अमन है। मैं आपकी रैयत का एक गरीब फकीर हूं। मेरा नाम कोई अहमियत नहीं रखता क्योंकि मैं एक मामूली आदमी हूं। मगर आज एक अजीब वाकया हुआ है जो मुझे आपकी बारगाह में ले आया है। बादशाह ने दिलचस्पी से कहा, कहो क्या बात है, बेझिझक बताओ, यहां कोई तुम्हारा बुरा नहीं करेगा। फकीर ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी दास्तान सुनाने लगा।
उसने बताया कि कैसे वह सुबह से भीख मांग रहा था मगर किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। कैसे दोपहर की गर्मी में वह एक दरख्त के नीचे बैठा था और उसने वह मखमल की थैली देखी। उसने बताया कि जब उसने थैली उठाई और अंदर सोने की अशर्फियां देखी तो उसके दिल में क्या क्या ख्याल आता है। उसने अपनी माली तंगी का जिक्र किया और यह भी बताया कि कैसे उसका ज़मीर उसे रोकता रहा। उसने कहा, जहां पनाह, मैं चाहता तो उस माल को लेकर कहीं दूर चला जाता, मेरी पूरी जिंदगी आराम से गुजर जाती, मगर मेरे वालिद ने मुझे सिखाया था कि हराम की कमाई से बरकत नहीं होती। उन्होंने कहा था कि भूखे मरना बेहतर है मगर किसी की अमानत में खयानत करना गुनाह है। यह सुनकर बादशाह के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे वालिद बहुत नेक इंसान रहे होंगे, उन्होंने तुम्हें सही तालीम दी, आगे बताओ। फकीर ने कहा, जहां पनाह, मैंने सोचा कि इस थैली का असली मालिक कौन है यह तो आप ही बता सकते हैं, इसीलिए मैं यह अमानत लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूं, ये लीजिए। यह कहकर उसने अपने फटे कुर्ते के अंदर से वह मखमल की थैली निकाली और बादशाह के सामने रख दी। थैली पर जरी का काम चमक रहा था। बादशाह ने वजीर को इशारा किया। वजीर ने वह थैली उठाई और बादशाह को दी। बादशाह ने थैली खोली और अशर्फियां निकालकर गिनने लगे। सब दरबारी खामोशी से यह मंजर देख रहे थे। थैली में कुल 300 अशर्फियां थीं। बादशाह ने थैली को गौर से देखा। उस पर एक खास निशान बना था जो शाही खानदान की पहचान था। बादशाह ने कहा, यह थैली हमारे खजाने की है। पिछले हफ्ते हमारे एक खास आदमी को यह रकम देकर एक काम के लिए भेजा गया था, जरूर रास्ते में यह गिर गई होगी। फिर बादशाह ने उस आदमी को बुलवाया जिसे यह रकम दी गई थी। वह शख्स आया और उसने बताया कि हाँ, उसकी थैली रास्ते में कहीं गिर गई थी और वह बहुत परेशान था। उसे डर था कि बादशाह नाराज होंगे। बादशाह ने उस शख्स से कहा, तुम्हारी गलती माफ है, यह फकीर तुम्हारी थैली लेकर आया है, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। फिर बादशाह ने फकीर की तरफ देखा। उनकी आंखों में इज्जत और मोहब्बत का भाव था। उन्होंने कहा, ए फकीर, आज तुमने जो काम किया है वह बेमिसाल है। तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में कम हैं। तुम भूखे थे, गरीब थे, मगर तुमने बेईमानी नहीं की। यह तुम्हारी दयानतदारी का सबूत है। पूरा दरबार खामोश था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोले। सबकी निगाहें फकीर पर टिकी हुई थीं। बादशाह ने आगे कहा, हम चाहते हैं कि तुम्हारी मिसाल से लोग भी सब कर लें। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। आज हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाया और हुक्म दिया, इस फकीर को 1000 अशर्फियां दी जाएं, साथ ही इसे 2 जोड़े अच्छे कपड़े भी दिए जाएं, और हाँ, इसे एक छोटा घर भी दिया जाए ताकि यह इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सके। यह सुनकर फकीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी यूं बदल जाएगी। फकीर ने रोते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने तो बस अपना फर्ज अदा किया था, मैं इतने बड़े इनाम का हकदार नहीं हूं। बादशाह मुस्कुराए और बोले, नहीं, तुम इसके पूरे हकदार हो। जो शख्स अपनी भूख से ज्यादा अपने जमीर की सुनता है, हर इनाम का मुस्तहक है। हम चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी अब बेहतर हो। खजांची ने फौरन 1000 अशर्फियां लाकर फकीर को दी। साथ ही शाही दर्जी को बुलाकर हुक्म दिया गया कि फकीर के लिए अच्छे कपड़े तैयार किए जाएं। एक मुंशी को यह जिम्मेदारी दी गई कि शहर में एक मुनासिब मकान ढूंढकर फकीर को दिया जाए। फकीर हैरान था। वह सोच रहा था कि क्या यह सच है या कोई ख्वाब। दरबारियों में से कुछ लोग बहुत खुश थे। वे सोच रहे थे कि यह बहुत अच्छी बात है कि बादशाह ने ईमानदारी को सराहा, मगर कुछ लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी। उनमें से एक था शाही सलाहकार। वह बादशाह का बहुत करीबी और भरोसेमंद शख्स था। वह कई सालों से बादशाह की खिदमत कर रहा था। शाही सलाहकार एक बहुत पढ़ा लिखा और समझदार आदमी माना जाता था। उसने कई किताबें पढ़ी थीं और दुनिया का काफी तजुर्बा था, मगर उसके दिल में एक बड़ी खराबी थी, घमंड। वह अपने आप को बहुत बड़ा समझता था। उसे लगता था कि दरबार में उससे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। जब उसने देखा कि बादशाह ने एक मामूली फकीर को इतना बड़ा इनाम दिया तो उसके दिल में जलन पैदा हुई। सलाहकार ने सोचा, यह फकीर कौन होता है? इसने क्या खास काम कर दिया जो बादशाह इतना खुश है? बस एक थैली लौटा दी, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? अगर मुझे वह थैली मिलती तो मैं भी लौटा देता, मगर मुझे कभी इतनी तारीफ नहीं मिली। हसद का जहर उसके दिल में फैलने लगा। वह सोचने लगा कि इस फकीर की बेइज्जती करनी चाहिए। उसे साबित करना होगा कि यह कोई खास नहीं है, बस किस्मत का खेल है। उसने ठान ली कि वह फकीर से ऐसे सवाल पूछेगा जिनके जवाब वह न दे सके।
तब सबके सामने उसकी पोल खुल जाएगी और लोगों को पता चलेगा कि बादशाह ने नाहक इसे इतना इनाम दिया। सलाहकार अपनी जगह पर बैठा हुआ यह सब सोच रहा था। उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव थे। उसके बगल में बैठे दूसरे दरबारी ने देखा और पूछा, क्या बात है जनाब, परेशान लग रहे हैं? सलाहकार ने कहा, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूं कि यह फकीर सच में इतना नेक है या बस दिखावा है। फकीर ने इनाम लिया और बादशाह को ढेरों दुआएं दी। उसने कहा, जहां पनाह, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, आपकी सल्तनत में अमन रहे, आपके जैसे बादशाह के राज में रहना मेरी किस्मत। बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटा अब तुम जाओ और अपनी जिंदगी आराम से गुजारो, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। फकीर सलाम करके जाने के लिए मुड़ा। उसने सोचा कि अब उसे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, उसका अपना घर होगा, उसके पास पैसे होंगे। वह सोच ही रहा था कि तभी शाही सलाहकार की आवाज गूंजी। सलाहकार ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। बादशाह ने कहा, हाँ जरूर कहो। सलाहकार ने कहा, हुजूर यह बहुत अच्छी बात है कि यह फकीर ईमानदार है, मगर क्या सिर्फ ईमानदारी काफी है? क्या हमें यह भी नहीं देखना चाहिए कि यह समझदार भी है या नहीं? बादशाह को यह बात अजीब लगी। उन्होंने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? सलाहकार बोला, जहां पनाह, मेरा मतलब यह है कि ईमानदारी तो अच्छी बात है, मगर अक्ल भी जरूरी है। अगर यह फकीर सिर्फ ईमानदार है मगर समझदार नहीं है तो इतना बड़ा इनाम देना सही है क्या? मैं चाहता हूं कि इससे कुछ सवाल पूछे जाएं। अगर यह जवाब दे दे तो साबित हो जाएगा कि यह वाकई काबिल है। बादशाह को यह बात नागवार गुजरी, मगर उन्होंने सोचा कि कोई हर्ज नहीं। अगर फकीर समझदार है तो जवाब दे देगा, वरना उन्हें पता चल जाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो पूछ सकते हो, मगर ध्यान रहे सवाल मुनासिब होने चाहिए। सलाहकार के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने सोचा कि अब इस फकीर का असली चेहरा सबके सामने आएगा। उसने फकीर को रुकने का इशारा किया। फकीर, जो जाने के लिए मुड़ चुका था, वापस रुक गया। उसने हैरानी से देखा कि अब क्या होने वाला है। बादशाह ने कहा, फकीर, हमारे सलाहकार तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तुम्हें जवाब देने में कोई परेशानी पाए तो नहीं? फकीर ने अदब से कहा, जहां पनाह, मैं तो एक अनपढ़ और जाहिल आदमी हूं, मगर अगर आपका हुक्म है तो मैं कोशिश करूंगा। बादशाह ने कहा, अच्छा बेआम, कोशिश करो, डरने की जरूरत नहीं। सलाहकार खड़ा हो गया। उसने अपने महंगे रेशमी कपड़े ठीक किए। उसके गले में मोतियों की माला चमक रही थी। उसकी उंगलियों में सोने की अंगूठियां थीं। वह फकीर के पास आया और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फकीर के फटे कपड़ों को देखकर उसके चेहरे पर एक तिरस्कार का भाव आया। पूरा दरबार खामोश था। सब जानते थे कि अब कुछ दिलचस्प होने वाला है। शाही सलाहकार अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के लिए मशहूर था। फकीर को उसके सामने टिकना मुश्किल लगता था, मगर बादशाह को यकीन था कि जिसका ज़मीर साफ है, उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। अब दरबार में 3 सवालों की बारी थी। शाही सलाहकार अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे फकीर के पास आया। उसकी चाल में घमंड था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो उसके इरादों को जाहिर कर रही थी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया था। सिर्फ सलाहकार के कदमों की आवाज गूंज रही थी जो कालीन पर पड़ रही थी। दरबारी एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ लोगों की आंखों में परेशानी थी, कुछ के चेहरों पर दिलचस्पी थी। सलाहकार ने फकीर के सामने आकर उसे गौर से देखा। उसने फकीर के फटे हुए कुर्ते को देखा, उसके मैले कुचैले कपड़ों को देखा, उसके नंगे पांवों को देखा। फिर उसने अपने रेशमी लिबास की तरफ देखा और मन ही मन मुस्कुराया। उसे यकीन था कि यह मामूली भिखारी उसके सवालों के आगे कुछ नहीं कर पाएगा। उसने सोचा कि आज वह पूरे दरबार में अपनी अक्लमंदी का लोहा मनवा देगा। बादशाह अपने तख्त पर बैठे हुए यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, मगर उनकी आंखें सब कुछ देख रही थीं। वजीर भी खामोशी से खड़े थे। बाकी दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठे या खड़े इस मंजर का इंतजार कर रहे थे। महल के कोने में खड़े पहरेदार भी इस दिलचस्प मुकाबले को देखने के लिए बेताब थे। सलाहकार ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को ऊंचा करके कहा ताकि पूरे दरबार में सुनाई दे, ए फकीर, तू कहता है कि तू ईमानदार है, यह तो अच्छी बात है, मगर ईमानदारी के साथ साथ अक्ल व यकीन भी होनी चाहिए। आज मैं तुझसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तूने सही जवाब दे दिए तो मैं मान लूंगा कि तू वाकई इस इनाम का हकदार है। अगर तू जवाब ना दे सका तो समझ लेना कि तेरी किस्मत ने तुझे नवाजा है, तेरी अक्ल ने नहीं। फकीर ने शांति से जवाब दिया, हुजूर सलाहकार,
मैं तो एक जाहिल आदमी हूं। मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, किसी मदरसे में नहीं गया, मगर जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है उसी से कोशिश करूंगा। आप पूछिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। उसकी आवाज में फरोतनी थी मगर हिम्मत भी थी। सलाहकार ने मन ही मन सोचा कि यह फकीर तो बहुत भोला है, इसे क्या पता कि मैं कैसे सवाल पूछने वाला हूं। उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, अकड़ के साथ बोला, तो सुन, मेरा पहला सवाल है। उसने एक पल रुककर पूरे दरबार को देखा। सबकी नजरें उस पर टिकी हुई थीं। फिर उसने बहुत जोर से कहा, बता, अल्लाह कहां बैठा है? यह सवाल सुनते ही पूरे दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। यह कैसा सवाल था? कोई इसका जवाब कैसे दे सकता था? कुछ दरबारियों ने सोचा कि सलाहकार ने बहुत चालाकी से सवाल पूछा है। अगर फकीर ने कहा कि अल्लाह आसमान में है तो सलाहकार कह सकता था कि क्या अल्लाह सिर्फ आसमान में ही है? अगर उसने कहा कि जमीन पर है तो फिर भी गलत होगा। यह तो ऐसा सवाल था जिसका कोई सीधा जवाब नहीं था। सलाहकार के चेहरे पर विजय का भाव आ गया। उसे यकीन था कि फकीर इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, मगर फकीर बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर जमीन की तरफ देखा, फिर अपने दिल पर हाथ रखा। उसके चेहरे पर एक नूर सा आ गया। फकीर ने बड़े आराम से और बहुत प्यार से कहा, हुजूर सलाहकार, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मगर इसका जवाब उतना ही आसान है जितना सवाल मुश्किल लगता है। अल्लाह कहां बैठा है? अल्लाह कहीं बैठा नहीं है, बल्कि वह हर जगह मौजूद है। वह जमीन पर भी है और आसमान में भी है। वह है इस महल में भी है और उस झोंपड़ी में भी है जहां मैं रहता था। वह तुम्हारे दिल में भी है और मेरे दिल में भी है। फकीर ने आगे कहा, देखिए, अल्लाह तो हर शय में मौजूद है। वह इन दीवारों में भी है, इस फर्श में भी है, इस हवा में भी है जो हम सांस ले रहे हैं। वह परिंदों में भी है और दरख्तों में भी है। वह गरीबों में भी है और अमीरों में भी है। जो शख्स उसे तलाश करता है वह उसे हर जगह पाता है। जो शख्स उससे गाफिल रहता है वह कहीं भी उसे नहीं पाता। फकीर की आवाज में इतनी सच्चाई थी कि पूरे दरबार में एक अजीब सा सुकून छा गया। उसके चेहरे पर जो नूर था वह साफ दिख रहा था। उसने कहा, अल्लाह किसी एक जगह नहीं बैठा, बल्कि वह हर जगह है। वह किसी सूरत में नहीं है, वह बेसूरत है। वह किसी शक्ल में नहीं है, मगर हर शक्ल में उसकी पहचान है। जिसने अपने दिल की आंख खोल दी उसे अल्लाह हर जगह नजर आता है। यह जवाब सुनकर बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और सिर हिलाया। कुछ दरबारी बेइख्तियार वाह वाह कह उठे, मगर सलाहकार का चेहरा उतर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि फकीर इतना गहरा और सुंदर जवाब देगा। उसने सोचा था कि फकीर कोई छोटा सा जवाब देगा जिसमें कोई ना कोई खामी होगी और वह उसे पकड़ लेगा, मगर यह जवाब तो बेहतरीन था। मगर सलाहकार हार मानने वाला नहीं था। उसके दिल में जलन और बढ़ गई। उसने सोचा कि शायद यह बस इत्तेफाक है। अगला सवाल ऐसा होगा कि यह फकीर जरूर फंस जाएगा। उसने अपने कपड़े ठीक किए और फिर से अकड़ के साथ बोला, अच्छा, यह तो तुमने कह दिया, मगर यह तो आसान सवाल था। अब दूसरा सवाल सुनो जो और भी मुश्किल है। उसने एक पल रुककर सोचा और फिर बड़े जोर से पूछा, बता, अल्लाह अभी इस वक्त क्या कर रहा है? इस पल वह क्या काम कर रहा है? यह सवाल सुनकर फिर से दरबार में हलचल मच गई। लोग फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा, यह तो और भी मुश्किल सवाल है। कोई बोला, इसका जवाब तो नामुमकिन है। कोई कैसे बता सकता है कि अल्लाह अभी क्या कर रहा है? सलाहकार के चेहरे पर फिर से वही शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसे यकीन था कि अब फकीर फंस गया है। उसने सोचा कि अगर फकीर ने कोई भी जवाब दिया तो वह उसमें से कोई ना कोई नक्स निकाल लेगा। अगर फकीर ने कहा कि वह दुनिया चला रहा है तो सलाहकार कह सकता था कि यह तो हमेशा की बात है, अभी खास तौर पर क्या कर रहा है। अगर कुछ और कहा तो भी वह काट सकता था। मगर फकीर ने फिर से बड़े सुकून से जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कुराहट आई। उसने कहा, हुजूर सलाहकार, यह सवाल भी बहुत अच्छा है और इसका जवाब भी बहुत आसान है। अल्लाह अभी वही कर रहा है जो वह हमेशा से करता आया है। फिर उसने थोड़ा रुककर कहा, अल्लाह अभी घमंडियों को नीचा दिखा रहा है और फरोतनों को ऊपर उठा रहा है। फकीर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, देखिए ना, मैं एक मामूली फकीर था जो सड़कों पर भीख मांगता था। किसी ने मुझे पूछा नहीं, लोग मुझसे दूर रहते थे, मगर आज अल्लाह ने मुझे बादशाह के दरबार में खड़ा कर दिया।
आज मुझे इज्जत मिली, इनाम मिला, ये अल्लाह ही तो कर रहा है। फिर फकीर ने सलाहकार की तरफ इशारा करते हुए कहा, और देखिए, आप जैसे बड़े सलाहकार को, जो बादशाह के इतने करीब हैं, जिन्होंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, जो इतने पढ़े लिखे और समझदार हैं, अल्लाह ने आज मेरे सामने खड़ा कर दिया है। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, यह भी अल्लाह ही तो कर रहा है। वह दिखा रहा है कि इल्म किताबों में नहीं, दिलों में होता है। वह बता रहा है कि असली समझदारी महंगे कपड़ों में नहीं, पाक नीयत में होती है। फकीर की आवाज में अब जरा सख्ती आ गई थी, मगर वह अदब से बोल रहा था। उसने कहा, अल्लाह यह भी कर रहा है कि जिनके दिल में हसद है, उन्हें सबक दे रहा है। जो दूसरों की तरकखरी देखकर जलते हैं, उन्हें राह दिखा रहा है। वह हर वक्त अपना काम कर रहा है, कभी किसी को ऊपर उठाता है, कभी किसी को नीचे करता है, मगर उसका मकसद हमेशा अच्छाई का होता है। यह जवाब सुनते ही पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बादशाह खुद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, सुबहान अल्लाह, क्या खूब जवाब दिया है इस फकीर ने। कुछ दरबारी आपस में कहने लगे, यह फकीर तो बहुत समझदार निकला। कोई बोला, सलाहकार को तो जवाब मिल गया। कोई कहने लगा, देखो, पढ़ा लिखा होना काफी नहीं है, दिल का साफ होना भी जरूरी है। सलाहकार का चेहरा अब बिल्कुल लाल हो गया था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि यह फकीर उस पर तंज कस रहा है। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी, मगर वह अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने ठान ली थी कि तीसरा सवाल ऐसा होगा कि यह फकीर जरूर फंस जाएगा। उसने अपने दिल में सोचा कि अब वह ऐसा सवाल पूछेगा जिसका कोई सही जवाब ही नहीं है। उसने गहरी सांस ली और अपने आप को संभाला। फिर उसने बहुत ज्यादा गुरूर के साथ कहा, अच्छा, यह भी तुमने बता दिया, मगर अब आखिरी सवाल आ रहा है। यह सवाल सबसे मुश्किल है। अगर तुमने इसका जवाब दे दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम वाकई समझदार हो। उसने एक पल रुककर पूरे दरबार को देखा, फिर उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, बताओ मेरी कीमत क्या है, मैं कितने का हूं। यह सवाल सुनकर पूरे दरबार में फिर से अजीब सी खामोशी छा गई। लोग हैरान थे। यह कैसा सवाल था? कोई इंसान की कीमत कैसे लगा सकता है? क्या इंसान कोई सामान है कि उसकी कीमत लगाई जाए? कुछ दरबारियों को यह सवाल बेहुदा लगा। कोई सोचने लगा कि सलाहकार ने गलत सवाल पूछ दिया, मगर सलाहकार को यकीन था कि इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं है। अगर फकीर ने कोई बड़ी रकम बताई तो सलाहकार कह सकता था कि यह झूठ है। अगर छोटी रकम बताई तो सलाहकार कह सकता था कि यह उसकी तौहीन है। अगर कुछ और कहा तो भी वह उसे गलत साबित कर सकता था। उसे लग रहा था कि अब फकीर का जवाब देना नामुमकिन है, मगर फकीर का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वह सलाहकार को गौर से देख रहा था। उसने सलाहकार के महंगे कपड़ों को देखा, उसके गले में पड़ी मोतियों की माला को देखा, उसकी उंगलियों में चमकती सोने की अंगूठियों को देखा। फिर उसने सलाहकार के चेहरे को देखा, जहां घमंड साफ दिख रहा था। फकीर ने बड़े आराम से कहा, हुजूर सलाहकार, यह सवाल भी बहुत अच्छा है, मगर इसका जवाब देने से पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। सलाहकार ने घमंड से कहा, हाँ पूछो। फकीर ने कहा, आपने जो कपड़े पहने हैं यह कितने के हैं? सलाहकार ने अपने रेशमी कुर्ते को देखा और बोला, यह कुर्ता 2000 अशरफियों का है। यह सबसे महंगा रेशम है जो दूर मुल्क से आता है। फकीर ने पूछा, और आपका पाजामा? सलाहकार ने कहा, यह 1500 अशरफियों का है। फकीर ने पूछा, और आपके गले की माला? सलाहकार ने फख्र से कहा, यह मोतियों की माला 1000 अशरफियों की है। हर मोती बेशक कीमती है। फकीर ने आगे पूछा, और आपकी अंगूठियां? सलाहकार ने अपनी उंगलियां दिखाते हुए कहा, यह 3 अंगूठियां मिलाकर 500 अशरफियों की हैं। यह खालिस सोना है। फकीर ने फिर पूछा, और आपके जूते? सलाहकार ने कहा, मेरे जूते 300 अशरफियों के हैं। यह खास चमड़े से बने हैं। फकीर ने सारी चीजों का हिसाब लगाया और फिर कहा, तो कुल मिलाकर आपके कपड़े और जेवर 5300 अशरफियों के हैं। सलाहकार ने घमंड से कहा, बिल्कुल सही। तो अब बताओ मैं कितने का हूं? फकीर ने बड़े सुकून से मगर साफ आवाज में कहा, हुजूर सलाहकार, आपकी कीमत 5300 अशरफियों से 2 अशरफियां कम हैं। यह सुनकर सलाहकार का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। उसने गुस्से से कहा, क्या मतलब? यह कैसे हो सकता है? तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। मैं इतना कम कीमत का कैसे हो सकता हूं? पूरा दरबार अब बहुत दिलचस्पी से यह मंजर देख रहा था। सब जानना चाहते थे कि फकीर ने यह जवाब क्यों दिया। बादशाह भी मुस्कुरा रहे थे।
उन्हें लग रहा था कि फकीर कुछ गहरी बात कहने वाला है। फकीर ने बड़े अदब से, इंतहाई तौर से मगर साफ लफ्जों में समझाया, जनाब गुस्सा मत कीजिए, मैं आपको समझाता हूं। आपके कपड़े और जेवर तो 5300 अशरफियों के हैं, यह तो आपने खुद बताया, मगर आप खुद यानी आपकी रूह, आपका वजूद, वह इन कपड़ों और जेवरों से 2 अशरफियां कम कीमत का है। सलाहकार ने चिल्लाकर कहा, यह कैसी बेहूदगी है? फकीर ने शांति से जवाब दिया, जनाब मैं समझाता हूं। हुजूर पाक ने फरमाया है कि इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। असली दौलत रूहानी दौलत है, जाहिरी दौलत नहीं। आपके पास महंगे कपड़े हैं, कीमती जेवर हैं, मगर आपके दिल में क्या है? फकीर ने आगे कहा, आपने मुझसे सवाल पूछे, मगर क्यों? क्योंकि आपके दिल में हसद थी। आपको बुरा लगा कि बादशाह ने मुझे इनाम दिया। आपको अपने इल्म पर घमंड है। आप सोचते हैं कि आप सबसे ज्यादा समझदार हैं। यह घमंड, यह हसद, यह तकब्बुर, यही चीजें आपकी असली कीमत को कम कर देती हैं। फकीर की आवाज में अब एक अजीब सा असर था। वह बोल रहा था, जनाब अगर आपके दिल में मोहब्बत होती, अगर आपके दिल में फरोतनी होती, अगर आप दूसरों की खुशी में खुश होते, तो आपकी कीमत इन कपड़ों और जेवरों से कहीं ज्यादा होती। मगर अभी आपका बाहरी लिबास तो बेशक कीमती है, लेकिन आपका बातिनी लिबास यानी आपका किरदार, वह इससे कम है। इसलिए मैंने कहा कि आप अपने कपड़ों से 2 अशरफियां कम कीमत के हैं। यह सुनकर पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोग वाह वाह कहने लगे। बादशाह ने खड़े होकर तालियां बजाईं। उन्होंने कहा, क्या खूब, क्या जबरदस्त जवाब दिया है इस फकीर ने, यह तो असली हिकमत है। सलाहकार का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसके घमंड का गुब्बारा फूट गया था। पूरे दरबार के सामने उसकी पोल खुल गई थी। सलाहकार का सिर शर्म से झुक गया था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। जिस शख्स ने पूरी जिंदगी अपने इल्म पर फख्र किया था, जो अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार मानता था, आज वह एक मामूली फकीर के सामने बेबस खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह समझ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। पूरा दरबार अभी भी तालियों की आवाज से गूंज रहा था। दरबारी एक दूसरे से कह रहे थे, वाह क्या बात है, इस फकीर ने तो कमाल कर दिया। कोई कहता, देखा, किताबी इल्म से ज्यादा जरूरी होता है दिल का इल्म। कोई बोलता, सलाहकार साहब को अच्छा सबका मिला। कोई कहता, यह फकीर तो वली की तरह बोलता है। बादशाह अपने तख्त से उतरे और फकीर के पास आए। उन्होंने फकीर के कंधे पर हाथ रखा और बहुत मोहब्बत से कहा, ऐ फकीर, आज तूने हमें और हमारे पूरे दरबार को एक अनमोल सबक सिखाया है। तेरी बातों में जो हिकमत है वह हजारों किताबों में नहीं मिलती। तू वाकई एक नायाब शख्स है। हमें फख्र है कि तू हमारी रैयत का हिस्सा है। फकीर ने अदब से झुककर कहा, जहां पनाह, मैंने तो कुछ नहीं किया। जो कुछ अल्लाह ने मेरी जबान पर रखा वह बोल दिया। मैं तो एक जाहिल इंसान हूं। मेरे वालिद ने मुझे बस इतना सिखाया था कि सच्चाई से बड़ी कोई चीज नहीं है और घमंड से बुरी कोई बीमारी नहीं है। बादशाह ने कहा, तेरे वालिद बहुत अजीम शख्स रहे होंगे। उन्होंने तुझे जो तालीम दी वह सोने से भी कीमती है। फिर बादशाह ने सलाहकार की तरफ देखा। सलाहकार अभी भी सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बादशाह ने प्यार से कहा, ऐ सलाहकार, सिर उठाओ, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। गलती तो हर इंसान से होती है। अहम यह है कि हम अपनी गलती को पहचानें और उससे सीखें। सलाहकार ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर पछतावे के भाव थे। वह फकीर के पास आया और उसके सामने झुक गया। उसने कहा, ऐ फकीर, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मेरे दिल में हसद था, घमंड था। मैं सोचता था कि मैं सबसे ज्यादा समझदार हूं, मगर आज तूने मुझे दिखा दिया कि असली समझदारी क्या होती है। तूने मेरी आंखें खोल दी। सलाहकार की आवाज में सच्चाई थी। वह रो रहा था। उसने कहा, मैंने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, मगर खुद नीचे हो गया। मैंने तुझे बेइज्जत करना चाहा, हाँ, मगर खुद बेइज्जत हुआ। यह सब मेरे घमंड की सजा है। मैं समझता था कि मेरे महंगे कपड़े और मेरा ओहदा मुझे बड़ा बनाते हैं, मगर आज समझ आया कि असली बड़ाई तो दिल की होती है। फकीर ने सलाहकार को उठाया और उसे गले से लगा लिया। उसने कहा, जनाब, माफी की कोई बात नहीं।
अल्लाह ने आपको इस्तिगफार की तौफीक दी, यही बहुत बड़ी बात है। जो अपनी गलती मान लेता है वह असल में बहुत बड़ा होता है। आप एक इज्जतदार शख्स हैं, बस जरा सा घमंड आ गया था, मगर अब वह भी चला गया। अब आप पहले से भी बेहतर इंसान बन जाएंगे। फकीर ने आगे कहा, देखिए जनाब, यह दुनिया एक इम्तिहान है। हर किसी को आजमाया जाता है। किसी को दौलत से आजमाया जाता है, किसी को फक्र से, किसी को इल्म से आजमाया जाता है, किसी को जहालत से। अहम यह है कि हम हर हाल में अपने ज़मीर को साफ रखें, अपने दिल को पाक रखें। आपके पास इल्म है, ओहदा है, इज्जत है, यह सब नेमतें हैं। बस इन नेमतों का शुक्र अदा करें, घमंड न करें। सलाहकार ने फकीर के हाथ चूमे और कहा, तू मेरा उस्ताद है, आज से मैं तुझे अपना मुर्शिद मानता हूं। तूने मुझे ऐसा सब कर सिखाया है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं वादा करता हूं कि अब कभी घमंड नहीं करूंगा। अब मैं हर इंसान को इज्जत की नजर से देखूंगा, चाहे वह गरीब हो या अमीर। बादशाह यह मंजर देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, यही तो हम चाहते थे, यही असली तालीम है। आज हमारा सलाहकार एक नया इंसान बन गया है। यह सब इस फकीर की बदौलत हुआ है। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि पूरे शहर में यह खबर फैलाई जाए कि ईमानदारी और फरोतनी सबसे बड़ी दौलत है। बादशाह ने फकीर से कहा, हम चाहते हैं कि तुम हमारे दरबार में रहो। तुम यहाँ रहकर लोगों को अच्छी बातें सिखाओ। तुम्हारी हिकमत से बहुत लोग फायदा उठा सकते हैं। मगर फकीर ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मैं आपकी मेहरबानी का शुक्रगुजार हूं, मगर मैं दरबार का आदमी नहीं हूं। मुझे साधारण जिंदगी पसंद है। आपने मुझे घर दिया है, माल दिया है, इज्जत दी है, यह सब बहुत है, मगर मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी सादगी से गुजारूं। शाह ने समझदारी से मुस्कुराते हुए कहा, यह भी तुम्हारी हिकमत है। तुम्हें पता है कि दरबार की जिंदगी में खतरे हैं। यहां दिखावा है, रश्क है, साजिशें हैं। तुम ठीक कहते हो, मगर तुम जब भी चाहो यहां आ सकते हो। हमारा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। उस दिन के बाद से फकीर की जिंदगी बदल गई। उसे जो घर मिला था वह उसमें रहने लगा। उसने वह माल इस्तेमाल करना शुरू किया, मगर बहुत समझदारी से। उसने अपने लिए कुछ साधारण कपड़े खरीदे। उसने खाने पीने का इंतजाम किया, मगर ज्यादातर पैसे उसने गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिए। फकीर ने सोचा कि अगर अल्लाह ने मुझे इतना दिया है तो मुझे दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। वह रोजाना कुछ गरीबों को खाना खिलाता। जो भीख मांगने वाले आते उन्हें कुछ न कुछ देता। जो बीमार होते उनका इलाज कराता। धीरे धीरे उसकी शोहरत पूरे शहर में फैल गई। लोग कहने लगे, यह फकीर तो वली है, अल्लाह ने इसे खास नजर से देखा है। कोई कहता, इसने बादशाह के दरबार में अपनी हिकमत दिखाई। कोई बोलता, इसने शाही सलाहकार को सब कर सिखाया। कोई कहता, ये बहुत नेक दिल है, जो मिलता है बांट देता है। धीरे धीरे फकीर के घर पर लोग आने लगे। कोई अपनी परेशानी बताने आता, कोई सलाह लेने आता, कोई बस उससे बातें करने आता। फकीर सबसे प्यार से मिलता, सबकी सुनता, जितना हो सकता मदद करता। उसकी बातों में इतना असर था कि लोग उसे सुनकर तस्कीन पाते थे। एक दिन एक अमीर सौदागर उसके पास आया। उसने कहा, मेरे पास बहुत दौलत है, मगर मुझे सुकून नहीं मिलता। मुझे रात को नींद नहीं आती। मैं हमेशा परेशान रहता हूं। तुम मुझे कोई राह बताओ। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, जनाब, दौलत तो सिर्फ जरिया है, मकसद नहीं। असली सुकून दिल की सफाई में है। तुम अपनी दौलत में से कुछ हिस्सा गरीबों को दो, देखना तुम्हें कितना सुकून मिलेगा। सौदागर ने उसकी बात मानी और गरीबों में माल बांटना शुरू किया। सच में उसे सुकून मिला। वह फिर से फकीर के पास आया और कहा, तुमने सच कहा था, अब मुझे नींद आती है, अब मेरा दिल खुश रहता है। ऐसे कई लोग फकीर के पास आते और उसकी बातों से फायदा उठाते। शाही सलाहकार भी बदल गया था। उस दिन के बाद से उसने अपना मिजाज बिल्कुल बदल लिया था। वह अब फरोतनी से पेश आता। दरबार में जो भी आता वह उससे इज्जत से बात करता। उसने अपने महंगे कपड़े पहनना कम कर दिया। अब वह साधारण लिबास पहनता। उसने अपनी कुछ दौलत गरीबों में बांट दी। बादशाह ने यह बदलाव देखा तो बहुत खुश हुए। उन्होंने एक दिन सलाहकार से कहा, हमें खुशी है कि तुम बदल गए हो। अब तुम पहले से भी ज्यादा काबिल हो। पहले तुम्हारे पास सिर्फ किताबी इल्म था, अब तुम्हारे पास जिंदगी का इल्म भी है। सलाहकार ने कहा, जहां पनाह, यह सब उस फकीर की बदौलत है। उसने मेरी आंखें खोल दी। कई महीने गुजर गए। एक दिन बादशाह ने सोचा कि फकीर को महल बुलाया जाए। उन्हें उसकी बातें सुनने का मन था। उन्होंने सलाहकार से कहा, जाओ और उस फकीर को बुला लाओ।
हम उससे मिलना चाहते हैं। सलाहकार खुद फकीर के घर गया। जब फकीर ने दरवाजा खोला तो उसने सलाहकार को देखकर मुस्कुराकर कहा, आइए जनाब, तशरीफ लाइए, कैसे आना हुआ? सलाहकार ने अदब से कहा, बादशाह सलामत ने आपको महल बुलाया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। फकीर ने कहा, जरूर चलता हूं, बस 2 मिनट में तैयार हो जाता हूं। फकीर ने अपने साधारण कपड़े पहने और सलाहकारों के साथ महल की तरफ चल दिया। रास्ते में सलाहकार ने कहा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं बहुत खुश हूं। अब मुझे किसी से हसद नहीं होती। अब मैं हर इंसान को इज्जत की नजर से देखता हूं। फकीर ने कहा, यह सब तो अल्लाह का करम है, मैंने तो कुछ नहीं किया, अल्लाह ने आपको हिदायत दी बस। जब वे महल पहुंचे तो बादशाह ने फकीर का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा, आओ बेटा बैठो, हमें तुमसे बात करनी थी। फकीर बैठ गया। बादशाह ने कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत लोगों की मदद कर रहे हो, पूरे शहर में तुम्हारी तारीफ हो रही है, लोग कहते हैं कि तुम्हारी बातों में बहुत असर है। हम चाहते हैं कि तुम यूं ही लोगों की भलाई करते रहो। फकीर ने कहा, जहां पनाह, यह तो मेरा फर्ज है। अल्लाह ने मुझे जो दिया, अगर मैं उसे दूसरों के साथ न बांटूं तो मेरा क्या फायदा? बादशाह ने कहा, तुम्हारी यही बात हमें पसंद है, तुम्हारे दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है, तुम सबसे प्यार से पेश आते हो, यही तो असली नेकी है। फिर बादशाह ने पूछा, बताओ तुम्हें और कुछ चाहिए? हम तुम्हारी और मदद करना चाहते हैं। फकीर ने कहा, जहां पनाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने जो दिया वह बैका बहुत है, बाकी अल्लाह देता है। मगर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो शहर में एक लंगर खोल दीजिए जहां गरीबों को खाना मिल सके, और एक दारुशिफा बनवा दीजिए जहां बीमारों का इलाज हो सके। बादशाह को यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि एक लंगर खोला जाए और एक दारुशिफा बनाया जाए। उन्होंने कहा, यह काम तुम्हारी देखरेख में होगा, तुम इसकी निगरानी करोगे। फकीर ने कहा, ऐसा आप कहें जहां पनाह, मगर मैं अकेला क्या करूंगा, इसमें और लोगों की भी मदद चाहिए। बादशाह ने सलाहकार से कहा, तुम भी इस काम में फकीर की मदद करोगे? सलाहकार ने खुशी से कहा, हुजूर, मुझे इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी, मैं पूरी मेहनत से यह काम करूंगा। इस तरह फकीर और सलाहकार मिलकर शहर में नेक काम करने लगे। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे पूरे शहर में खुशहाली आने लगी, गरीबों को खाना मिलने लगा, बीमारों का इलाज होने लगा, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, शहर में अमन था। बादशाह बहुत खुश थे कि उनकी रैयत खुश है। एक दिन फकीर बादशाह के पास आया और बोला, जहां पनाह, मुझे एक बात कहनी है। बादशाह ने कहा, हाँ कहो। फकीर ने कहा, शाह अभी तय हुजूर, यह जो लंगर और दारुशिफा बना है, यह सब आपकी मेहरबानी से है, मगर असली काम तो दिलों को बदलना है। अगर हर शख्स अपने दिल से घमंड, हसद, लालच निकाल दे तो यह दुनिया जन्नत बन जाए। बादशाह ने कहा, तुम बिल्कुल सही कहते हो, मगर दिल को बदलना बहुत मुश्किल है, लोग अपनी बुराइयों को छोड़ना नहीं चाहते। फकीर ने कहा, जहां पनाह, मुश्किल तो है मगर नामुमकिन नहीं। अगर हम खुद अच्छी मिसाल बने तो दूसरे भी सीखेंगे, जैसे सलाहकार साहब ने सीखा। उन्होंने अपना घमंड छोड़ दिया और अब एक कितने अच्छे इंसान बन गए हैं। यह बात सुनकर बादशाह ने सोचा। फिर उन्होंने कहा, तुम ठीक कहते हो, हम भी कोशिश करेंगे कि अपनी रैयत को अच्छी तालीम दें। हम चाहते हैं कि हमारी सल्तनत में हर शख्स नेक हो। फकीर ने कहा, बस यही तो बादशाहों का असली फर्ज है, सिर्फ राज करना काफी नहीं है, रैयत को बेहतर इंसान बनाना भी जरूरी है। उस दिन के बाद से बादशाह ने अपनी रैयत की तरबियत पर और भी ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने हुक्म दिया कि शहर में जगह जगह मदरसे खोले जाएं, जहां बच्चों को इल्म के साथ साथ अखलाक भी सिखाया जाए। उन्होंने यह भी हुक्म दिया कि हर जुमे को मस्जिदों में ऐसे वाइज बुलाए जाएं जो लोगों को अच्छी बातें सिखाएं। फकीर अब शहर का एक इज्जतदार शख्स बन गया था। लोग उसे बहुत मानते थे, मगर उसके दिल में कभी घमंड नहीं आया। वह हमेशा याद रखता था कि वह कल तक एक भिखारी था और यह सब अल्लाह का करम है। वह रोजाना शुक्र अदा करता कि अल्लाह ने उसकी जिंदगी बदल दी। सलाहकार भी अब बिल्कुल बदल चुका था। वह फकीर का सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। दोनों मिलकर रोजाना लंगर और दारुशिफा का काम देखते। दोनों मिलकर नए नए तरीके सोचते कि कैसे लोगों की ज्यादा भलाई की जाए। सलाहकार अक्सर कहता, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिला, तुमने मुझे असली जिंदगी जीना सिखाया। कई साल गुजर गए।
शहर में अमन और खुशहाली थी। लोग खुश थे, गरीबों को खाना मिलता था, बीमारों का इलाज होता था, बच्चे मदरसों में पढ़ते थे, हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। यह सब फकीर की उस एक ईमानदारी का नतीजा था जो उसने उस दिन दिखाई थी जब उसे सड़क पर थैली मिली थी। एक दिन फकीर और सलाहकार लंगर की जगह पर बैठे बातें कर रहे थे। सलाहकार ने कहा, तुम्हें पता है, मैं अक्सर उस दिन के बारे में सोचता हूं जब मैंने तुमसे वे 3 सवाल पूछे थे। उस वक्त मुझे कितना गुस्सा आया था जब तुमने जवाब दिए थे, मगर अब मैं समझता हूं कि वह मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन था। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह की मर्जी थी, वह चाहता था कि तुम्हें राह मिले, बाकी तो सब उसी का खेल है। सलाहकार ने कहा, मगर तुमने मुझे बहुत अच्छा सबक सिखाया, खासकर जब तुमने मेरी कीमत के बारे में बताया। उस दिन मुझे लगा कि मेरा दिल टूट गया, मगर असल में उस दिन मेरा घमंड टूटा था और वह टूटना जरूरी था। फकीर ने कहा, देखो, घमंड इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। यह इंसान को अंधा बना देता है। घमंड की वजह से इंसान अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगता है और दूसरों को छोटा समझने लगता है, मगर हकीकत में हम सब बराबर हैं। किसी को अपने माल पर घमंड नहीं करना चाहिए। जो क्या नया नाम, किसी को अपने इल्म पर घमंड नहीं करना चाहिए। सब कुछ अल्लाह की देन है। सलाहकार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सच कहते हो, मैं सोचता था कि मैंने जो किताबें पढ़ी हैं वो आप और जो इल्म हासिल किया है वह मेरी अपनी मेहनत है, मगर अब समझता हूं कि यह सब भी अल्लाह की देन है। उसने मुझे वह मौका दिया कि मैं पढ़ सकूं। कितने लोग हैं जिन्हें यह मौका नहीं मिलता। उन्होंने देखा कि लंगर में कुछ गरीब लोग खाना खा रहे थे। एक बूढ़ा आदमी, एक औरत अपने बच्चों के साथ, कुछ मजदूर, सबके चेहरे पर सुकून था। फकीर ने कहा, देखो, ये लोग कितने खुश हैं। इनके पास ज्यादा कुछ नहीं है, मगर इनके दिल साफ हैं। यही असली दौलत है। कुछ देर बाद एक छोटा बच्चा उनके पास आया। उसने फकीर से कहा, बाबा, बा, मुझे भूख लगी है। फकीर ने प्यार से उसे उठाया और खाना खिलाया। बच्चे ने खाना खाया और खुशी से कहा, शुक्रिया बाबा। फिर वह दौड़कर चला गया। फकीर की आंखों में आंसू आ गए। सलाहकार ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? फकीर ने कहा, मुझे वह दिन याद आ गया जब मैं खुद भूखा रहता था। मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया। आज अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं दूसरों को खिला सकूं। यह कितनी बड़ी नेमत है। सलाहकार ने कहा, तुम वाकई एक नायाब इंसान हो। तुम्हारे दिल में सबके लिए जगह है। समय बीतता गया। फकीर और सलाहकार दोनों बूढ़े होते गए, मगर उनका काम जारी रहा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की खिदमत में गुजार दी। बादशाह भी उनका बहुत ख्याल रखते थे। पूरे शहर में उनकी इज्जत थी। एक दिन फकीर बहुत बीमार हो गया। उसकी तबीयत बहुत खराब थी। सलाहकार रोजाना उसे देखने आता था। बादशाह ने अपने शाही हकीम को भेजा, मगर फकीर जानता था कि उसका वक्त आ गया है। एक दिन उसने सलाहकार को अपने पास बुलाया और कहा, दोस्त, लगता है मेरा सफर खत्म होने वाला है। सलाहकार की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगे। मगर फकीर ने मुस्कुराकर कहा, हर किसी को एक दिन जाना है। यह दुनिया फानी है। अहम यह है कि हम यहाँ क्या करके जाते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ने मुझे कुछ नेक काम करने का मौका दिया। फकीर ने आगे कहा, मेरी एक बात याद रखना, हमेशा फरोतन रहना, कभी घमंड मत करना, हमेशा लोगों की मदद करना, कभी किसी को छोटा मत समझना। यही असली जिंदगी है। माल, दौलत, शोहरत, ओहदा, यह सब यहीं रह जाएगा। साथ जाएगा तो बस हमारे अमल। सलाहकार रो रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हारी बातें कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। तुम मेरे उस्ताद हो, मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो। फकीर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। हम सब एक हैं। तुम अच्छे काम करते रहना, लोगों की भलाई करते रहना। कुछ दिनों बाद फकीर का इंतकाल हो गया। पूरे शहर में मातम छा गया। सब लोग रो रहे थे। बादशाह खुद उसके जनाजे में शरीक हुए। हजारों लोग उसे अलविदा कहने आए। सबकी आंखों में आंसू थे। सब कह रहे थे, एक नेक इंसान चला गया। फकीर को दफनाने के बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि उसकी कब्र पर एक मजार बनाया जाए। उन्होंने यह भी हुक्म दिया कि वहां एक किताब खाना बनाया जाए जहां लोग आकर इल्म हासिल कर सकें। उन्होंने कहा, यह फकीर हमारे लिए एक मिसाल है। उसने हमें सिखाया कि असली दौलत क्या होती है। सलाहकार ने फकीर के काम को आगे बढ़ाया। वह रोजाना लंगर और दारुश शिफा का काम देखता। वह लोगों को अच्छी बातें सिखाता।
वह फकीर की यादों को जिंदा रखता। जब भी कोई उससे पूछता कि तुम इतना नेक काम क्यों करते हो, और वो कहता, मेरे एक दोस्त ने मुझे सिखाया था कि जिंदगी का मकसद दूसरों की खिदमत करना है। यह किस्सा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। लोग अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते। वे कहते, देखो बच्चों, एक वक्त था जब एक फकीर को सड़क पर एक थैली मिली। वह थैली लौटा सकता था या रख सकता था। उसने ईमानदारी दिखाई और थैली लौटा दी। उसकी इस ईमानदारी ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे शहर को बदल दिया। लोग यह भी बताते कि कैसे एक घमंडी सलाहकार ने फकीर को नीचा दिखाने की कोशिश की और खुद सबका सीखा। वे कहते, घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है, फरोतनी इंसान को ऊंचा उठाती है। जो शख्स अपने आप को बड़ा समझता है वह असल में छोटा होता है। जो शख्स अपने आप को छोटा समझता है वह असल में बड़ा होता है। आज भी उस शहर में फकीर की कहानी मशहूर है। लोग उसकी मजार पर जाते हैं और दुआ मांगते हैं। वह लंगर और दारुशिफा अभी भी चल रहे हैं। हजारों लोग रोजाना वहां से फायदा उठाते हैं। यह सब उस एक फकीर की ईमानदारी और फरोतनी का नतीजा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली दौलत मालमत्ता नहीं होती, बल्कि अच्छे किरदार में होती है। ईमानदारी यही असली खजाने हैं। जिसके पास ये हैं वह हर हाल में अमीर है, और जिसके पास यह नहीं है वह लाखों की दौलत होने के बावजूद फकीर है। फकीर की वह बात आज भी लोगों को याद है। अल्लाह हर जगह है, आने में हर किसी में है। जो उसे तलाश करता है वह उसे पाता है। और सलाहकार को जो जवाब मिला था, तुम्हारी कीमत तुम्हारे कपड़ों से नहीं, तुम्हारे किरदार से तय होती है, यह बात आज भी उतनी ही सच है। और इस तरह एक साधारण फकीर की ईमानदारी ने एक पूरे शहर को बदल दिया। उसने दिखा दिया कि एक नेक इंसान पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है। उसकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है कि हमेशा सच्चाई और नेकी का रास्ता अपनाना चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों। इस कहानी की नसीहत, ईमानदारी और फरोतनी ही असली दौलत है। घमंड इंसान को जलील करता है और फरोतनी उसे इज्जत देती है। जो अमानत में खयानत नहीं करता, अल्लाह उसे जरूर नवाजता है।